हिंदू भाइयों के लिए नमस्कार, मुस्लिम भाइयों के लिए सलाम वालेकुम, देश के लिए जय हिंद, बुद्धिस्ट के लिए जय भीम जय बुद्ध। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ज़रा सोच कर देखिए, अगर कोई ये कहे कि आज हम दो ऐसे इंसानों की तुलना करने वाले हैं जिनके बीच समय का फासला कोई 100-200 साल नहीं बल्कि पूरे 2500 साल का है, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या निकल कर आती है? यही कि मतलब ये तो सेब और लोहे की तुलना करने जैसी बात हो गई। हाँ। दोनों का आपस में कोई मेल ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ वो शख्सियत हैं जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य का राजपाट, सुख सुविधाएं छोड़कर अध्यात्म का एक बेहद शांत मार्ग चुना, और दूसरी तरफ वो उग्र विचारक जिन्होंने पूरी दुनिया की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अर्थशास्त्र के ऐसे सिद्धांत रचे जिसने आधी दुनिया में क्रांतियों की आग लगा दी। सुनने में ये दोनों उत्तर और दक्षिण ध्रुव जितने अलग लगते हैं। एक का रास्ता पूरी तरह से करुणा, शांति और भीतर के बदलाव से होकर गुजरता है, तो दूसरे का रास्ता बाहर की हिंसक क्रांति और सत्ता पलटने से। कुछ सही कहा। लेकिन हमारी आज की इस गहन चर्चा का विषय एकदम यही है। आज हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एक बेहद प्रभावशाली और ऐतिहासिक किताब बुद्धा और कार्ल मार्क्स, उसकी गहराइयों में उतरने वाले हैं। और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ। इस पूरी चर्चा का उद्देश्य किसी एक राजनीतिक विचारधारा, धर्म या दर्शन का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। सही बात है। जिन किताबों और वीडियो पर हम बात कर रहे हैं उनमें वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही तरह के राजनीतिक विचार और आलोचनाएं शामिल हैं। हमारा काम यहाँ किसी भी विचार का समर्थन करना या उसे खारिज करना नहीं है। बिल्कुल, बल्कि पूरी निष्पक्षता के साथ केवल उन विचारों और विश्लेषणों को सामने रखना है जो मूल सामग्री में दिए गए हैं। हमारा आज का मिशन बस ये समझना है कि दुनिया को बदलने और इंसानी दुखों को दूर करने के लिए इन दोनों महान विचारकों के क्या रास्ते थे, और डॉक्टर अंबेडकर ने इन दोनों को एक साथ रखकर आखिर क्या निष्कर्ष निकाला। जो लोग एक न्यायपूर्ण समाज या जस्ट सोसाइटी की कल्पना करते हैं उनके लिए ये चर्चा बहुत ही प्रासंगिक होने वाली है, क्योंकि आज भी हम इसी सवाल से जूझ रहे हैं कि समाज में बड़े और सच्चे बदलाव आखिर आते कैसे हैं। क्या दुनिया को बदलने के लिए सिर्फ बाहरी सिस्टम, सरकारों या कानूनों को बदलना काफी है, या फिर इंसान के अंदर का, उसकी चेतना का बदलाव ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल, हमारी आज की पूरी बातचीत इसी बुनियादी दुविधा के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तथागत बुद्ध की। अक्सर जब भी बुद्ध का नाम लिया जाता है तो दिमाग में एक भगवान की या एक ऐसे शांत संत की छवि उभरती है जो आंखें बंद किए सिर्फ मोक्ष, निर्वाण या किसी दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं। एकदम शांत छवि। लेकिन वीडियो में डॉक्टर अंबेडकर